कभी कभी इंसान सोचता है कि उसका अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उससे लगता है कि शायद दुनिया उससे दूर हो गई है, शायद वह पीछे छूट गया है, शायद उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। लेकिन क्या हो अगर सच इसके बिल्कुल उल्टा हो? क्या हो अगर वही अकेलापन, जहां कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, वही जगह हो जहां ब्रह्मांड सबसे गहराई से आपकी आवाज सुनता हो? प्राचीन ऋषि जंगलों में अकेले क्यों जाते थे? बड़े संत मौन और एकांत में क्यों बैठते थे? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इंसान भीड़ में दुनिया को सुनता है, लेकिन अकेले में अपनी आत्मा को सुनता है। और जिस दिन इंसान अपनी आत्मा को सुनना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। शायद अभी आप भी अपने जीवन के ऐसे दौर से गुजर रहे हों जहां आपको अकेलापन महसूस होता हो, लोग कम समझते हों, बातें कम होती हों, भीतर बहुत कुछ चल रहा हो लेकिन बाहर कोई उसे देख नहीं पा रहा हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका अकेलापन पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन हो सकता है ब्रह्मांड आपको चुपचाप किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहा हो। आज हम उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जो अगर इंसान अकेले में करना सीख ले तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा, उसका मन और उसकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। और शायद इस वीडियो के बाद आप पहली बार महसूस करेंगे कि अकेले होना कमजोरी नहीं, एक डिवाइन गिफ्ट है। अगर आपने भी कभी अकेले में बैठकर ब्रह्मांड से बात की है, अगर आपने कभी बिना किसी को बताए दिल से प्रार्थना की है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि शायद आज की यह वीडियो आपके लिए ही बनी है। हमारी दुनिया हमें हमेशा बाहर की तरफ ढकेलती है, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा दिखाओ, ज्यादा प्रूव करो, लेकिन जितने भी बड़े आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं वे हमेशा भीतर की शांति में हुए हैं। उपनिषद कहते हैं, जो सत्य को पाना चाहता है उसे पहले स्वयं के भीतर उतरना होगा। यही कारण है कि ध्यान, साधना, जप, ये सब हमेशा एकांत में किए जाते थे, क्योंकि अकेले में इंसान पहली बार अपने असली थॉट्स को सुनता है, पहली बार वह बिना मास्क के खुद से मिलता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब इंसान अकेले में शांत बैठना सीख लेता है तब वह धीरे धीरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि मैनिफेस्टेशन केवल वर्ड से नहीं, इनर वाइब्रेशन से होती है। और वो वाइब्रेशन सबसे शुद्ध तब होती है जब कोई दिखावा न हो, जब केवल आप हो और आपका मन हो। आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है कि हेल्थी सॉलिट्यूड इंसान के ब्रेन को इमोशनली रेगुलेट करती है। जब इंसान कुछ समय अकेले में बिताता है तब उसका माइंड धीरे धीरे क्लैरिटी महसूस करने लगता है। वह दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से बाहर निकलकर अपनी रियल इमोशंस को समझने लगता है। शायद यही कारण है कि कई लोग अपने जीवन के सबसे बड़े रियलाइजेशंस अकेले में करते हैं, रात की खामोशी में, किसी मंदिर में बैठे हुए, या बस अपने कमरे में शांत होकर। क्योंकि अकेलापन खालीपन नहीं होता, वह एक सेक्रेड स्पेस होता है। और अब बात करते हैं पहली ऐसी चीज की जिसे अगर इंसान अकेले में करना सीख ले तो ब्रह्मांड उसकी वाइब्रेशन बदलना शुरू कर देता है। पहली चीज, अकेले में शुक्रगुजारी करना। और शायद यही वह आदत है जिसे ब्रह्मांड सबसे गहराई से सुनता है, क्योंकि जब इंसान भीड़ से दूर, दुनिया की आवाजों से दूर, अकेले में बैठकर दिल से थैंक यू यूनिवर्स कहता है, तब वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वो अपनी आत्मा खोल रहा होता है। उस पल में कोई दिखावा नहीं होता, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता, कोई ये देखने वाला नहीं होता कि आपने कितनी स्पिरिचुअल बातें की। वहां केवल आप होते हैं, आपकी सांसें होती हैं, और वह अनदेखी शक्ति होती है जिसने आपको अब तक संभाल कर रखा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भाव प्रधानम न तो शब्द प्रधानम, यानी ईश्वर तक शब्दों की सुंदरता नहीं, भावना की सच्चाई पहुंचती है। यही कारण है कि कई बार एक सच्चा धन्यवाद हजारों औपचारिक प्रार्थनाओं से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जब इंसान अकेले में बैठकर अपने जीवन को महसूस करता है तब उसे एहसास होने लगता है कि वह जितना सोचता था जीवन ने उसे उससे कहीं ज्यादा दिया है। सांसें दी, एक और सुबह दी, कुछ अपने लोग दी, सीखने के लिए अनुभव दी, और धीरे धीरे उसका ध्यान कमी से हटकर कृपा पर जाने लगता है। यही वह शिफ्ट है जहां मैनिफेस्टेशन शुरू होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जिस एनर्जी पर आप फोकस करते हैं वही एनर्जी बढ़ने लगती है। जब आप अकेले में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तब आप ब्रह्मांड को यह सिग्नल देते हैं कि मैं पहले से मिले हुए ब्लेसिंग्स को पहचान रहा हूं, और ब्रह्मांड उसी इंसान को और देने लगता है जो पहले से मिले हुए को सम्मान देना जानता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब इंसान शांत होकर भीतर से ईश्वर को धन्यवाद देना सीख लेता है तब उसके और डिवाइन एनर्जी के बीच की दूरी कम होने लगती है। उन्होंने कई बार लिखा कि सबसे गहरी प्रार्थनाएं वही होती हैं जो शब्दों से नहीं, महसूस करने से होती हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा पल महसूस किया हो जब आप अकेले बैठे हों और अचानक बिना किसी कारण के दिल भर आया हो, आंखों में हल्की नमी आ गई हो, और भीतर से बस यही महसूस हुआ हो कि जो कुछ है वह भी कितना सुंदर है। वही असली ग्रेटिट्यूड है,
वही वाइब्रेशन इंसान की कॉन्शियसनेस बदलती है। रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे कि जब भक्त अकेले में रोते हुए भी ईश्वर को धन्यवाद देता है तब उसकी प्रार्थना सबसे सीधी होती है, क्योंकि उस समय मन नकली नहीं रह जाता, वह पूरी तरह सच्चा हो जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी आज यही समझाने लगी है। रिसर्च कहती है कि जब इंसान डीप ग्रेटिट्यूड फील करता है तब उसके ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। यानी अकेले में किया गया सच्चा धन्यवाद केवल स्पिरिचुअल अनुभव नहीं, नर्वस सिस्टम की हीलिंग भी है। इसलिए कई लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बाद भीतर से हल्का महसूस करते हैं। उनकी एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है, उन्हें लाइफ थोड़ी ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह सब तब होता है जब कोई उन्हें देख भी नहीं रहा होता। आज की दुनिया में लोग अक्सर ग्रेटिट्यूड को भी एक टेक्निक बना देते हैं। जल्दी जल्दी थैंक यू यूनिवर्स बोल दिया और फिर तुरंत चिंता में वापस चले गए। लेकिन ब्रह्मांड शब्दों की गिनती नहीं करता, वह दिल की फ्रीक्वेंसी महसूस करता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी रियलिटी बदलना चाहते हैं तो रोज कुछ मिनट अकेले में बैठिए, फोन से दूर, शोर से दूर, और बस अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि जीवन ने आपको कितना कुछ दिया है। अपने दिल पर हाथ रखिए और धीरे से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास जितना है वह भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। शायद शुरुआत में कुछ महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा, आपकी एनर्जी बदलने लगेगी और एक दिन आपको एहसास होगा कि अकेले में किया गया वो छोटा सा धन्यवाद चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी बदल रहा था। दूसरी चीज, अकेले में अपने सपने को जीना। और शायद यही मैनिफेस्टेशन का सबसे गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सपनों को केवल सोचते हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं करते। वे चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन भीतर से उन्हें विश्वास नहीं होता कि वह सच में उनके जीवन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन जब इंसान अकेले में बैठकर अपने सपने को महसूस करना शुरू करता है, जब वो कुछ पलों के लिए उस भविष्य को जीने लगता है, तब उसकी पूरी वाइब्रेशन बदलने लगती है। और सबसे खास बात यह है कि यह सब तब होता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता, क्योंकि अकेले में इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है। वहां कोई इंप्रेस करने की कोशिश नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, केवल आत्मा और उसकी सबसे गहरी इच्छा होती है। अगर आप अकेले में भी अपने सपने को फील कर सकते हैं, उसकी खुशी में डूब सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वह केवल ईगो की चाहत नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का मन जिस विचार पर बार बार टिकता है वह धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ऋषि केवल प्रार्थना नहीं करते थे, वे ध्यान में उस सत्य को महसूस भी करते थे जिसे वे अपने जीवन में लाना चाहते थे। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इमेजिनेशन केवल कल्पना नहीं है, यह कॉन्शियसनेस की क्रिएटिव शक्ति है। यानी जब इंसान किसी चीज को भीतर इतनी गहराई से महसूस करता है कि उसका मन उसे वास्तविक मानने लगता है, तब वह ऊर्जा बाहर की रियलिटी को भी प्रभावित करने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि ब्रह्मांड केवल आपकी मांग नहीं सुनता, वह आपकी फ्रीक्वेंसी महसूस करता है। अगर आप भीतर से लगातार कमी, डर और डाउट महसूस कर रहे हैं तो वही वाइब्रेशन बाहर जाती है। लेकिन जब आप अकेले में अपने सपने को ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है, तब आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं और धीरे धीरे आपकी रियलिटी उसी दिशा में मूव करने लगती है। शायद आपने नोटिस किया हो कि जब कोई इंसान सच में अपने भविष्य को लेकर एक्साइटेड होता है तो उसके चेहरे पर अलग चमक आ जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी एनर्जी बदल जाती है, क्योंकि उसने अपने सपने को केवल दिमाग से नहीं, दिल से महसूस किया होता है। आधुनिक साइकोलॉजी इसे मेंटल रिहर्सल कहती है। बड़े एथलीट्स, म्यूजिशियंस और सक्सेसफुल लीडर्स भी पहले अपने मन में सफलता को बार बार विजुलाइज करते हैं। वे उस मोमेंट को महसूस करते हैं जैसे वो पहले ही हो चुका हो। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान किसी अनुभव को डीपली इमेजिन करता है तो ब्रेन कई बार उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह प्रोसेस करने लगता है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस रियलिटी को पॉसिबल मानने लगता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। अकेले में अपने सपने को जीने का मतलब केवल बड़ी गाड़ी या पैसा इमेजिन करना नहीं है। असली मैनिफेस्टेशन वो है जहां आप उस भावना को महसूस करें जो आपके सपने के पूरा होने के बाद आएगी। अगर आपका सपना शांति है तो अभी शांति महसूस कीजिए। अगर आपका सपना प्रेम है तो अभी अपने दिल में प्रेम महसूस कीजिए। अगर आपका सपना सफलता है तो अभी उस कॉन्फिडेंस को महसूस कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड चीजों से पहले भावनाओं का जवाब देता है। शायद इसी वजह से कुछ लोग बहुत कम रिसोर्सेज के बावजूद भीतर से फुलफिल्ड महसूस करते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी खाली रहते हैं। इसलिए आज से रात में कुछ मिनट अकेले में बैठिए, सारी आवाजों को थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए
और अपने उस जीवन को महसूस कीजिए जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए कि वह सपना ऑलरेडी आपकी रियलिटी बन चुका है। उस पल की खुशी महसूस कीजिए, उस राहत को महसूस कीजिए, उस ग्रैटिट्यूड को महसूस कीजिए और फिर धीरे से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि ब्रह्मांड अक्सर उन्हीं चीजों को रियलिटी बनाना शुरू करता है जिन्हें आत्मा पहले भीतर जी चुकी होती है। तीसरी चीज, अकेले में किसी के लिए दुआ करना। और शायद यही वह आदत है जो इंसान के दिल को सबसे ज्यादा बदल देती है। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा होता, जब आपको किसी से कोई बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, तब अगर आप किसी और की खुशी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं तो वह केवल प्रेयर नहीं रहती, वह प्योर एनर्जी बन जाती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं कि उनके पास दूसरों के लिए महसूस करने का समय ही नहीं बचता। लेकिन जो इंसान अकेले में बैठकर किसी और के लिए रोशनी मांग सकता है, उसका दिल धीरे धीरे साधारण मन से ऊपर उठने लगता है। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि उड सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी हों। ये केवल एक मंत्र नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस की सबसे ऊंची अवस्था है। क्योंकि जब इंसान केवल मैं से निकलकर हम तक पहुंचता है, तभी उसका हृदय सच में खुलना शुरू होता है। यही कारण है कि ऋषिमुनि केवल अपने लिए ध्यान नहीं करते थे, वे पूरी सृष्टि के कल्याण की कामना करते थे। और शायद यही वजह थी कि उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति महसूस होने लगती थी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि प्रेम और करुणा इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब तुम किसी और के दर्द को अपने दिल में महसूस करना सीख लेते हो, तभी तुम्हारी आत्मा जागना शुरू करती है। सोचिए, कितनी गहरी बात है। आज लोग भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े मंत्र खोजते हैं, लेकिन कई बार ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ करना होता है। शायद आपने कभी महसूस किया हो कि जब आप किसी दुखी इंसान के लिए साइलेंटली प्रे करते हैं तो आपके भीतर भी एक अजीब सी शांति आने लगती है। क्योंकि उस पल में आपका हार्ट फियर से नहीं, कंपैशन से ऑपरेट कर रहा होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो एनर्जी आप दूसरों के लिए भेजते हैं वही मल्टीप्लाइड होकर आपके जीवन में वापस आती है। अगर आप जेलसी भेजेंगे तो भीतर बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ब्लेसिंग्स भेजेंगे तो आपका ओन वाइब्रेशन बदलने लगेगा। यही कारण है कि जेन्युइनली काइंड लोग अक्सर भीतर से ज्यादा शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका मन केवल लेने में नहीं, देने में भी जीना सीख चुका होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर सच्ची प्रेयर एनर्जी की तरह ब्रह्मांड में ट्रैवल करती है। उन्होंने कई बार लिखा कि जब इंसान प्योर इंटेंशन के साथ किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह इनविजिबल स्तर पर हीलिंग क्रिएट करती है। आधुनिक साइकोलॉजी भी आज इस बात को समझने लगी है। स्टडीज कहती हैं कि कंपैशन, प्रेयर और लविंग काइंडनेस मेडिटेशन इंसान के नर्वस सिस्टम को काम करती हैं। जब इंसान केवल अपने दर्द से बाहर निकलकर किसी और के लिए अच्छा सोचता है, तब उसके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं, उसका इमोशनल हेल्थ बेहतर होने लगता है। यानी किसी और के लिए दुआ करना केवल स्पिरिचुअल एक्ट नहीं, सेल्फ हीलिंग भी है। शायद यही कारण है कि कई लोग दूसरों की मदद करने के बाद भीतर से हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि उस पल में उनका दिल अपने छोटे से दुख से ऊपर उठ चुका होता है। और सबसे गहरी बात यह है कि अकेले में की गई दुआ सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि वहां कोई ऑडियंस नहीं होती, कोई ये नहीं देख रहा होता कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, केवल आपका दिल होता है और आपकी सच्ची भावना। इसलिए कभी कभी रात को सोने से पहले कुछ मिनट अकेले में बैठिए, किसी बीमार इंसान को याद कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जो मुश्किल समय से गुजर रहा हो, या शायद उस इंसान को भी जिसने आपको हर्ट किया, और फिर साइलेंटली कहिए, ईश्वर उसके जीवन में शांति भेज देना। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका हार्ट बदलने लगेगा, क्योंकि फॉरगिवनेस और कंपैशन आत्मा को हल्का कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि ब्रह्मांड सबसे ज्यादा उसी इंसान की सुनता है जो अपने दर्द में भी दूसरों के लिए रोशनी मांगना नहीं छोड़ता। चौथी चीज, अकेले में भगवान से बात करना। और शायद यही सबसे सरल लेकिन सबसे गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं होता, कोई कठिन विधि नहीं होती, कोई परफेक्ट शब्द नहीं चाहिए होते, बस एक सच्चा दिल चाहिए होता है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े मंत्र, कठिन साधना या विशेष ज्ञान जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता हमेशा सच्चाई से होकर जाता है। जब इंसान अकेले में बैठकर भगवान से वैसे ही बात करता है जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे खुलने लगती है। वहां अभिनय नहीं होता, वहां स्पिरिचुअल दिखने की कोशिश नहीं होती, वहां केवल वही बातें निकलती हैं जो दिल में सच में चल रही होती हैं। कभी डर, कभी कंफ्यूजन, कभी उम्मीद, कभी शिकायत, और शायद यही ऑनेस्टी इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। उपनिषदों में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति,
अर्थात ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद हैं। यही कारण है कि जब आप अकेले में बैठकर भगवान से बात करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद से भी जुड़ने लगते हैं। क्योंकि कई बार इंसान पूरी दुनिया से बात कर लेता है, लेकिन खुद से कभी ईमानदारी से बात नहीं करता। वह अपनी असली फीलिंग्स दबाकर जीता रहता है। बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर डरता रहता है। बाहर स्ट्रांग दिखता है लेकिन भीतर टूट रहा होता है। और जब यह सब लंबे समय तक दबा रहता है तो मन भारी होने लगता है। शायद इसी वजह से अकेले में भगवान से बात करना हीलिंग बन जाता है, क्योंकि उस पल में इंसान पहली बार बिना मास्क के होता है। वो स्वीकार करता है कि हाँ, मैं डर रहा हूं, हाँ, मैं थक गया हूं, हाँ, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। और उसी ऑनेस्टी के साथ जब वह ईश्वर को पुकारता है तब उसके भीतर धीरे धीरे हल्कापन आने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान से बात करना मेडिटेशन जितना ही पावरफुल है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है जिन्हें केवल पूजा से खुश करना पड़े। वे एक लिविंग प्रेजेंस हैं जो हर सच्ची भावना को सुनते हैं। योगानंद जी कई बार अपने डिसाइपल्स से कहते थे कि भगवान से औपचारिक भाषा में नहीं, अपने सबसे करीबी मित्र की तरह बात करो। उन्हें अपनी छोटी छोटी बातें भी बताओ, क्योंकि कनेक्शन वही बनता है जहां दिल खुलता है। रामकृष्ण परमहंस भी मां काली से बिल्कुल एक बच्चे की तरह बात करते थे, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी शिकायत करते हुए। और यही उनकी भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि जहां सच्चाई होती है वहीं डिवाइन कनेक्शन गहरा होता है। आधुनिक साइकोलॉजी भी आज ये मानती है कि एक्सप्रेसिव प्रेयर और जर्नलिंग इमोशनल रिलीज देते हैं। जब इंसान अपने थॉट्स और इमोशंस को भीतर दबाने की बजाय व्यक्त करता है तब उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम होने लगता है। कई थेरेपिस्ट भी कहते हैं कि हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करता है। और शायद अकेले में भगवान से बात करना यही एक्सेप्टेंस सिखाता है। वहां आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं होती, वहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए अगर कभी रात में दिल भारी लगे, अगर लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तो अकेले में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और भगवान से वैसे ही बात कीजिए जैसे अपने सबसे करीबी इंसान से करते। शिकायत भी कीजिए, रोइए भी, धन्यवाद भी दीजिए, अपने डर भी बताइए। क्योंकि कई बार हीलिंग आंसर मिलने से नहीं आती, बल्कि यह महसूस होने से आती है कि कोई आपको सुन रहा है। और शायद ब्रह्मांड सबसे गहराई से उसी इंसान की आवाज सुनता है जो अकेले में भी सच्चाई से भगवान को पुकारता है। पांचवीं और सबसे जरूरी चीज, अकेले में खुद को माफ करना। शायद यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि इंसान दुनिया से ज्यादा खुद को जज करता है। वह अपनी पुरानी गलतियों को पकड़े रहता है, बार बार वही रिग्रेट सोचता रहता है, और धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि वह हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करता। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। गलतियां इंसान करता है, आत्मा नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ईश्वर इंसान को उतनी जल्दी माफ कर देते हैं जितनी जल्दी इंसान खुद को नहीं कर पाता। साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ फॉरगिवनेस इमोशनल हीलिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब इंसान खुद को माफ करना सीखता है तब उसका नर्वस सिस्टम गिल्ट और शेम से बाहर आने लगता है। इसलिए कभी अकेले में बैठकर अपने पुराने वर्जन को देखिए और उससे कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुमने जो समझ थी उसी से जीवन जिया। शायद उसी क्षण आपके भीतर वर्षों से बंद एक दरवाजा खुल जाए, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड का रास्ता बाहर नहीं, भीतर ब्लॉक्ड होता है। तो अगर आज आपको अकेलापन महसूस होता है तो उसे तुरंत कर्स मत समझिए। शायद यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपको खुद से मिलवा रहा है। शायद यह वही साइलेंस है जिसमें आपकी आत्मा पहली बार साफ सुनाई दे रही है। याद रखिए, भीड़ इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन अकेलापन उसे ट्रांसफॉर्म करता है। और जो इंसान अकेले में खुद से जुड़ना सीख लेता है, ब्रह्मांड धीरे धीरे उसकी हर मुराद सुनना शुरू कर देता है। इसलिए आज रात कुछ मिनट अकेले में जरूर बैठिए, बिना फोन, बिना शोर, बिना दिखावे, और बस अपने दिल को सुनिए, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव उसी खामोशी में आपका इंतजार कर रहा है।